हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह पे मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग लेकर। रीडिंग काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी थी मैं, तो इस वजह से रीडिंग लेट ही कर रही हूँ। तो पोस्ट मैं आज कर दूँगी, जिसको आज देखना है वो आज देख सकता है, जो जगे होंगे जो सो गए होंगे वो कल देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग हम चेक करेंगे, स्पेशली डीएम की एनर्जी हम चेक करेंगे। फुल मून का इफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर क्या चल रहा है। तो काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं इस वीडियो के कि मैम डीएम क्या है, डीएफ क्या है। तो गाइस मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरी प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे ना तो ट्विन फ्लेम्स, साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने डीएम क्या होते हैं, डीएफ क्या होती हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन क्या है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन क्या है, डिवाइन फेमिनिन क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या है, इन सब पे वीडियोस बना रखी है। तो आप उसको जब सुनेंगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम्स क्या है। ठीक है, ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है। एक बार मेरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू किया कीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा इंटरेस्टिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फुल मून की एनर्जी का इफेक्ट डीएम की एनर्जी पर क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर क्या इफेक्ट है फुल मून का। डीएम की एनर्जी कैसी है। और कोई कार्ड आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो डीएम की एनर्जी गाइज, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। तो ज़्यादातर यहाँ फायरी एनर्जी है। फायर एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी वाटर एनर्जी है, थोड़ी एयर एनर्जी है, थोड़ी अर्थ एनर्जी है, बट ज़्यादातर यहाँ फायर एनर्जी का इफ़ेक्ट है। तो मैं आपको बोल दूँ कि सूर्य फायर एनर्जी है, वो मार्स मंगल फायर एनर्जी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल की एनर्जी इस वक्त वृश्चिक राशि में है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मार्स को हम मैस्कुलिन एनर्जी भी मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मार्स मैस्कुलिन एनर्जी को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर इस फुल मून का क्या इफ़ेक्ट होगा। फुल मून देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वृषभ राशि और मॉडर्न जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जेमिनाई। ठीक है, दोनों ही राशियों पर ये चंद्रमा रूल कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ग्राउंडेड एनर्जी तो है ही, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो एनर्जी है वो लविंग एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त यूनियन की एनर्जी में हैं, वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। यहाँ पर डीएम की एनर्जी में आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में कुछ डीएम ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल रिलीज़ हो रही है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कपल आया है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी तक अपने कार्मिक्स में हैं, अभी तक कार्मिक्स रिलीज़ नहीं हुए हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इनके लाइफ में कुछ बर्डन है, कुछ बोझ है जो ये बहुत टाइम से ढो रही हैं या ढो रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एनर्जी है। ठीक है, पोलैरिटीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में स्विच होती हैं। कभी आप मैस्कुलिन पोलैरिटी में रहते हो, कभी आपके मैस्कुलिन फेमिनिन पोलैरिटी में रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही। ठीक है,
तो आपके जो भी डीएम है, जो भी आपके मैस्कुलिन एनर्जी है, जो आपसे रन करते हैं, आपसे दूर रहते हैं, या इस कनेक्शन को जैसे आपने समझा है वैसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर्स आपको देखने मिलेंगे, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स। यहाँ पर बर्डन है आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में ये बर्डन अब रिलीज़ भी होने वाला है। इनको इन्हीं के कार्मिक से ट्रिगर मिल रहा है। इस फुल मून की एनर्जी में ये चीज़ें क्लियरली निकल कर आई हैं कि आपके डीएम की एनर्जी में जो भी कार्मिक्स हैं वो उनको ट्रिगर कर रहे हैं। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, पावरफुल एक्शंस लेना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्लियर हो जाएं सिचुएशंस। बहुत समय से ये क्लियर आउट करना चाह रहे थे, बट अब ये पावरफुल एक्शन ले सकते हैं। अभी तक ये क्या कर रहे थे या क्या कर रही थी, बहुत टाइम से ये हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। आपको भी थोड़ा टाइम दे दिया, थर्ड पार्टी को भी थोड़ा टाइम दे दिया, दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। बट अब क्या है कि डीएफ ने इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। डीएफ अपनी लाइफ में बिजी है, डीएफ अपने ऊपर काम कर रही है। डीएफ अब चाहती है कि अब तभी आना मेरे पास जब आपको मुझे एज अ प्रायोरिटी लेना हो, नॉट एज एन ऑप्शन। तो जब आपने इनको इनका रास्ता दिखा दिया है कि नहीं, अगर आपको मुझे अपनी लाइफ में लेके आना है तो मुझे प्रायोरिटी दीजिए, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते खुश रहिए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब डीएफ ने इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, तब ये अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया। इनकी जो ईगो थी कि आप इनको चेज़ करते रहते थे, आप इनके पीछे दौड़ते रहते थे, उसको अब ठेस पहुंची। इनको अब ऐसा लग रहा है कि डीएफ अपनी लाइफ में कहीं इन्हें छोड़कर मूव ऑन ना कर ले, कहीं डीएफ की लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस ना आ जाए। तो ये अब अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। आपके प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन तो ऑलरेडी देखिए, डीएम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स डीएफ, ठीक है। उनके लाइफ में डीएफ से ज़्यादा लॉयल, डीएफ से ज़्यादा डेडिकेटेड कोई दूसरा शख्स नहीं होता। डीएम को हर जगह से धोखा मिलता है सिवाय डीएफ की तरफ से, ठीक है। तो इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, बट डीएम कभी भी अपनी डीएफ को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इनको अब ट्रिगर मिल रहा है और आप भी इनके पास नहीं हो, दूर हो, तो ये अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको सब कुछ बता दें जो इनके दिल में है, ताकि आप इनको छोड़ के ना जाए, आप रिलीज़ ना हो इनकी लाइफ से। भले आप नहीं होंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। डीएफ कभी भी डीएम को छोड़कर नहीं जाती, लेकिन डीएम को ये खतरा ज़रूर रहता है कि कहीं डीएफ, क्योंकि डीएफ की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो डीएफ कहीं इनको छोड़कर ना चली जाए। तो इस तरह की वाइब्रेशंस है यहाँ फुल मून की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं हर सिचुएशंस में। तो अगर वो मेल हैं तो भी, अगर वो फीमेल हैं तो भी, पहला तो इनको ट्रिगर मिल रहा है, दूसरा इनको आपको खोने का डर है, तीसरा इनको ऐसा लग रहा है अब मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। देखते हैं एक्शन किस तरीके का ले सकते हैं आपके डीएम आपकी तरफ। रूट चक्र, अगर किसी के डीएम का ब्लॉकेज है तो सबसे पहले वो हील करना ज़रूरी है। मतलब घर गृहस्थी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अभी तक को डिपेंडेंट है, तो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, पहले तो ये हील होगा। अगर डिस्टॉर्टेड में है तो ट्रिगर हो सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको लाइफ में अभी और ट्रिगर्स देखने बाकी हैं, क्योंकि जब तक ब्लॉकेजेस हैं तब तक ये जर्नी हील नहीं होती पूरी तरीके से। एक स्टेज पे फिर से ट्रिगर मिलता ही है। जनवरी तक काफ़ी लोगों के डीएम रिटर्न आ जाएंगे, बिकॉज वी हैव गॉट 1-1, ठीक है। मैक्सिमम जनवरी, मिनिमम 1 वीक, मैक्सिमम जनवरी। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 1 वीक या विद इन 10 आवर्स कुछ लोगों का यूनियन होता है तो इट्स गुड। अदरवाइज़ यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो जनवरी की है, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर एंड चल रहा है, बट दिसंबर में पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का यूनियन हो विद इन अ वीक, जैसा मैंने कहा, बट ज़्यादातर जो एनर्जी है वो जनवरी की है। तो जनवरी तक काफ़ी लोगों के डीएम थर्ड पार्टी से रिलीज़ होकर आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्लैरिटी मिली हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट की। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद दिस जर्नी जो आप जानना चाहते हैं मुझसे,
तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को लेकर अगर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया होगा तो मैं आपको बता दूंगी, और अगर नहीं बनाया होगा तो बना दूंगी. सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय.